लेट्स माइक चुनावी यात्रा। ओपिनियन पोल कह रहे हैं असम में बीजेपी मजबूत, बंगाल में कांटे की टक्कर, तमिलनाडु में उलटफेर और केरल में सत्ता बदलने की आहट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आंकड़े सच हैं या बस हवा का रुख? क्योंकि चुनाव का असली फैसला ईवीएम खुलने के बाद ही होता है। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, जहां हम बताते हैं आंकड़ों से आगे की कहानी। भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर हैं। चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कई राज्यों में आखिरी दिन रैलियां हुई, अपीलें हुई, आखिरी रणनीतियां जमीन पर उतारी गईं। इसके बाद बचेगा सिर्फ मतदान और फिर नतीजे। लेकिन उससे पहले देश भर में एक ही चर्चा है, ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं और जमीन क्या कह रही है। इस एपिसोड में हम इसी दोहरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ सर्वे के आंकड़े और दूसरी तरफ जमीनी सियासत की हलचल। सबसे पहले बात असम की, जहां ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए बेहद सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं। मैट्रिस और चाणक्य दोनों ही सर्वे एजेंसियों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट रूप से आगे है। वोट शेयर में बीजेपी को लगभग 45 से 48% तक समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 36 से 44% के बीच रह सकता है। यानी वोट प्रतिशत में भी बीजेपी को बढ़त है और सीटों के अनुमान में भी। अगर सीटों की बात करें तो मैट्रिस के अनुसार बीजेपी प्लस को 92 से 102 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। वही कांग्रेस प्लस 22 से 32 सीटों के बीच सिमट सकती है। चाणक्य का सर्वे थोड़ा अलग लेकिन समान तस्वीर दिखाता है। बीजेपी 83 से 90 सीटें और कांग्रेस 30 से 36 सीटें और अन्य दल सीमित प्रभाव में। इन आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि असम में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौट सकती है। लेकिन जमीनी सियासत यहां एक अलग कहानी भी बता रही है। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन मजबूत किया है, क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है और 3 गोगोई जैसे चेहरे सामने हैं। असम में पहचान की राजनीति, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा और धार्मिक ध्रुवीकरण, ये सभी फैक्टर अंतिम नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी ओपिनियन पोल भले बीजेपी को आगे दिखा रहे हों, लेकिन मुकाबला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां ओपिनियन पोल सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। यहां मुकाबला लगभग बराबरी का है। मैट्रिस के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं। यानी सिर्फ 1% का अंतर, जो किसी भी दिशा में जा सकता है। सीटों का अनुमान भी इसी टक्कर को दर्शाता है। टीएमसी को 140 से 160 सीटें, बीजेपी को 130 से 150 सीटें और अन्य को 8 से 16 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी सरकार बनाने के लिए बेहद मामूली अंतर भी निर्णायक हो सकता है। बंगाल में इस बार कई नए फैक्टर सामने आए हैं। मुस्लिम वोट बैंक, जो पारंपरिक रूप से टीएमसी के साथ रहा है, उसमें बंटवारे की संभावना है। एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों की एंट्री से यह समीकरण बदल सकता है। अगर ये वोट बढ़ता है तो बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड भी इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है। उनका ये कहना है, अगर वोट नहीं देंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक रणनीति है, जिससे वो अपने कोर वोटर्स को एकजुट रखना चाहती हैं। बीजेपी इसे दबाव की राजनीति बता रही है और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। यानी बंगाल में ये चुनाव केवल वोट प्रतिशत का नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और राजनीतिक नैरेटिव का भी है। अब रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां ओपिनियन पोल एक संभावित बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। मैट्रिस के अनुसार एनडीए गठबंधन को 107 से 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके गठबंधन 102 से 115 सीटों पर रह सकता है। यानी यहां मुकाबला बेहद करीबी है और सत्ता बदलने की संभावना भी बन रही है। लेकिन तमिलनाडु की सबसे बड़ी कहानी है तीसरी ताकत का उभरना। विजय की पार्टी टीवी के पहली बार चुनाव लड़ रही है और उसे
5 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन असली असर सीटों से ज्यादा वोट शेयर पर होगा। अगर टीवीके ने 15 से 20% वोट भी हासिल कर लिए तो ये सीधे तौर पर डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के समीकरण बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा की चर्चा तेज हो गई है। अगर कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत तक नहीं पहुंचता तो सरकार बनाने के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। ये राज्य जो दशकों से दो पार्टियों में बटा हुआ था, अब बहुकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता दिख रहा है। अब बात केरल की, जहां ओपिनियन पोल सत्ता परिवर्तन की आहट दे रहे हैं। मैट्रिक्स के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 67 से 73 सीटें जीत सकता है, जबकि वामपंथी एलडीएफ 62 से 68 सीटों पर रह सकता है। बहुमत का आंकड़ा 71 है, यानी यहां भी मुकाबला बेहद करीबी है। केरल में पिछले एक दशक से एलडीएफ सत्ता में है, लेकिन इस बार उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी यूडीएफ को बढ़त मिली है, जिससे उसका मनोबल बढ़ा है। बीजेपी यहां अभी भी सीमित प्रभाव में है, लेकिन कुछ सीटों पर वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। अगर इन चारों राज्यों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। कोई भी चुनाव पूरी तरह एक तरफा नहीं है। हर राज्य में या तो कड़ी टक्कर है या अनिश्चितता है। अब सवाल उठता है, क्या ओपिनियन पोल पर भरोसा किया जा सकता है? इतिहास बताता है कई बार ओपिनियन पोल सही साबित होते हैं, लेकिन कई बार वो पूरी तरह गलत भी हो जाते हैं। इसकी वजह है मतदाता का अंतिम फैसला, जो वो मतदान के दिन लेता है। ओपिनियन पोल उस समय का मूड दिखाते हैं, लेकिन चुनाव का नतीजा उस आखिरी फैसले पर निर्भर करता है जो वोटर ईवीएम के सामने खड़े होकर लेता है। कई बार साइलेंट वोटर पूरी तरह तस्वीर बदल देता है। इसके अलावा आखिरी समय का प्रचार, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और गठबंधन की मजबूती, ये सभी फैक्टर ओपिनियन पोल को गलत साबित कर सकते हैं। अब जब चुनाव अपने आखिरी चरण में है, सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। असम में बीजेपी स्थिरता की बात कर रही है, कांग्रेस बदलाव की। बंगाल में टीएमसी भावनात्मक जुड़ाव बना रही है, बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है। तमिलनाडु में बहुकोणीय मुकाबला है और केरल में सत्ता विरोधी लहर का असर दिख रहा है। यानी एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरी तरफ जमीन है और इनके बीच खड़ा है मतदाता, जिसका फैसला ही अंतिम सच होगा। ओपिनियन पोल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तय करती है जनता। इस बार देखना यह है, आंकड़े जीतेंगे या जमीनी हकीकत। चुनावी यात्रा में आज बस इतना ही। कल फिर बात करेंगे क्या हो रहा है चुनावी मैदान में। तब तक के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.